अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट, क्या हाल सब खैरियत से हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 21। हमारे पास लेक्चर नंबर जो 21 है इसका बुक का टाइटल है हमारा 645 यानी कि फ़ज़ी लॉजिक एंड इट्स एप्लीकेशन। फ़ज़ी सेट हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो और दूसरी करैक्टरिस्टिक्स फंक्शन हो ऑफ अ गिवन प्रॉब्लम, तो इसको हम कहेंगे फ़ज़ी सेट। इस फ़ज़ी सेट का अब हम जो स्टडी करें वो है टीनोम्स शो। अब टीनोम की जो हमारे पास मुख्तलिफ एग्जांपल थी उसमें हमने शो क्या करना है, एक्स डेल नॉट वाई लेस दैन और इक्वल टू एक्स वाई से होगा। फिर जो एक्स वाई है वो एक्स डेल 5 वाई होगा, यानी कि हमारे पास ये एक रियल लाइन है। अगर हम कहें ये एक्स डेल नॉट है, फिर ये वाला पोर्शन हमारे पास डेल है और ये वाला पोर्शन हमारे पास डेल 5 है। ये वाला इससे छोटा होगा और ये वाला इससे छोटा होगा, यानी कि ये सबसे बड़ा, ये उससे बड़ा और ये उससे छोटा, बड़ा छोटा फिर उससे छोटा। ये हमने अरेंजमेंट इसकी इनइक्वालिटी की प्रूव करनी है। फर्स्ट हमारी जो इनइक्वालिटी के प्रूव में हमें गिवन है एक्स डेल नॉट वाई। अब हमने इतना पार्ट पहले प्रूव करके देखते हैं। दो चीज़ें हमने प्रूव करनी है। डेल नॉट लेस दैन कितने किसके होगा, डेल के होगा। ये जो हमारे पास डेल नॉट है, अगर आपने पूरे लेक्चर लिए हैं तो आपको याद होगा जो हमारा लेक्चर था एग्जाम्पल्स वाला, यानी कि हमारे पास जिस लेक्चर में हमें डिफ़ाइन दी गई है ट्रायंगुलर नॉर्म्स, आई थिंक लेक्चर नंबर 16 है ट्रायंगुलर नॉर्म्स की। उसके नीचे हमारे पास 6 एग्जाम्पल लिखी हैं। उस 6 एग्जाम्पल में जो फर्स्ट एग्जाम्पल है एक्स डेल नॉट वाई, उसको हमने ये लिखा है मिनिमम एक्स वाई, यानी इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी हमने वो लेनी है। अगर मिनिमम कब लेंगे, अगर मैक्सिमम एक्स वाई का 1 हो। अगर एक्स वाई का मैक्सिमम पोर्शन 1 आ जाए तो हमने इसकी वैल्यू ले लेनी है मिनिमम, अदरवाइज़ हमने लेनी है 0। अब हमने क्या कहा, इफ़ मैक्सिमम एक्स वाई ग्रेट डज नॉट इक्वल टू 1, यानी कि अब हमने कहा अगर ये ना हो तो हमने क्या लेना है, ये हमने इसको ले लिया एक्स इज इक्वल टू 0, अदरवाइज़ हम इसको लेंगे इक्वल टू 0 ले लेंगे। आज अगर हमने इसको इक्वल टू 0 ले लिया और ये लेस दैन इक्वल टू एक्स नॉट डेल नॉट वाई से है 0, यानी कि अगर हमारे पास ये दो पोर्शन है 0 और 1 के दरमियान फजी नंबर लाई करेगा, और ये एक्स डेल वाई है, फिर अगर ये 0 हो गया तो फिर ये वाला जो होगा फिर 0 से बड़ा होगा, यानी कि एक्स डेल नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो अब हमने ये 0 को हमने ख़त्म कर दिया, तो ये इनइक्वालिटी को इधर शिफ्ट किया तो हमारे पास एक्स डेल नॉट वाई लेस देन और इक्वल टू एक्स डेल वाई, हमारे पास ये इक्वेशन बन गई 1, जो कि हमने प्रूव कर दिया ये वाला पार्ट। अब दूसरा केस क्या है, अगर हमने कहा ये 1 के इक्वल ना हो, अगर हम कहेंगे ये 1 के इक्वल हो जाए तो हमने क्या लेनी है, मिनिमम वैल्यू। अब हम केस नंबर 2 में लेते हैं मैक्सिमम एक्स वाई इज इक्वल टू, अगर 1 हो गया तो हम क्या कहेंगे, मैक्सिमम एक्स वाई इज इक्वल टू 1, ये वाला मैक्सिमम वाला पोर्शन ये वाला मिनिमम वाला पोर्शन होता है हमारे पास, इज इक्वल टू 1 एंड मिनिमम इज इक्वल टू एक्स। हमने मैक्सिमम का क्या लिया, वाई इज इक्वल टू 1, मिनिमम एक्स इज इक्वल टू हमने 0 ले लिया। तो हमें चाहिए कौन सी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू हमने चाहिए एक्स डेल नॉट वाई। तो इनके दरमियान मिनिमम वैल्यू एक्स हमने ले ली थी और मैक्सिमम वैल्यू वाई की हमने क्या ली थी, 1 ली थी। तो हमने मिनिमम वैल्यू कौन सी है, एक्स वाली, तो हमने इधर ले लिया एक्स, यानी कि एक्स डेल वाई ये हमारा मिनिमम है, कौन से इससे छोटा है। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट ए। अब हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ। बाय इक्वेशन 1 एंड 2 ये हमने शो कर दिया। नो, अब हमने इनक्वालिटी थी ये इतनी इनक्वालिटी, सबसे पहले हमने इतना पार्ट प्रूव किया, अब हमने करना है इधर से लेके इतना पार्ट प्रूव करना है। अब हमारा इतना पार्ट कौन सा था, ये वाला एक्स डेल नॉट वाई। अब हमने कहना है ये भी छोटा है किससे, डेल 5 से, मिनिमम से। डेल 5 में हमें क्या है, एक्स डेल नॉट 5। ये जो हमारी थी 6th एग्जांपल एक्स वाई की, हमने कौन सा पोर्शन लेना था, मिनिमम, यानी कि जो एक्स है ये है हमारा मिनिमम और ये जो वाई है हमारा ये है मैक्सिमम। हमने मिनिमम वैल्यू लेनी है तो एक्स है, यानी कि एक्स लेस दैन और इक्वल टू एक्स है, वाई लेस दैन और इक्वल टू 1, यानी कि वाई वाला मैक्सिमम 1 हम इक्वल लेंगे और जो एक्स के ही लेंगे। इन दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को हमने क्या करना है, इनके साथ टी नॉर्म ले लेना है और राइट वाली साइड के साथ हमने टी नॉर्म लेना है। ये जो हमारी फर्स्ट टी नॉर्म की फर्स्ट प्रॉपर्टी, मैं इधर लिख देता हूँ, प्रॉपर्टी फर्स्ट है किसकी, टी नॉर्म की डेफिनेशन में आप देखें तो इज इक्वल टू किसके होता है, एक्स के। तो हमने प्रूव कर दिया कि इन दोनों का मिनिमम क्या है, एक्स है। अगर ये प्रूव हो गया तो हमारी ये जो इनइक्वालिटी है डेल
5 के लेस देन होगी, तो हमने यही प्रूव करना तो कर दिया था। उम्मीद है इसकी भी सबको समझ रहे होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, ये भी 3 हमें ट्रायंगुलर दिए गए हैं। डेल 1 फर्स्ट एग्जांपल है जो हमारी लेस देन होगी दूसरी एग्जांपल के, जो दूसरी है वो लेस देन होगी तीसरी एग्जांपल के। अब आपने इधर पे एक सबसे पहले आप साइड पे ये लिखें कि हमारे पास डेल 1 क्या है। डेल 1 लिखें, फिर डेल 2 लिखें, फिर आपने डेल 3 लिख लेना है। अब हमने जब लिखा तो हमें पता चल गया डेल 1 की ये वाली वैल्यू ये है, डेल 2 की वैल्यू ये है और डेल 3 की वैल्यू ये है। इन वैल्यू को यूज़ करते हुए हमने प्रूव करना है कि ये वाली वैल्यू इससे छोटी है और ये वाली वैल्यू इससे छोटी है और ये वाली वैल्यू सबसे इनमें से बड़ी है, डेल 3 वाली। अब हम कैसे प्रूव करेंगे, हमने फर्स्ट पार्ट को पहले ले लिया, डेल 1 को हमने डेल 2 से छोटा साबित करना है। एक्स डेल 1 की हमने ये वैल्यू ले ली और डेल 2 की हमने ये वाली वैल्यू ले ली। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं एक्स और वाई हमारे पास क्या है, फजी सेट हैं और इनकी वैल्यू कितनी होगी, 0 से 1 के दरमियान होगी। हमने लिख लिया एक्स इन बिटवीन 0 1 एंड वाई इन बिटवीन 0 1। अब हमने क्या करना है, इन दोनों इन इक्वालिटी को आप इधर लिखें ऐड। अब आपने क्या किया, इनको ऐड किया, 0 में 0 ऐड किया तो ये बन गया, x प्लस वाई किया तो ये बन गया और 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 बन गया। फिर आपने क्या किया, इस इन इक्वालिटी को 2 आपने इस साइड पे लेके, किस साइड पे लेके, 2 हमने इधर शिफ्ट किया तो इधर क्या बच गया 0। अब हमने इतना पोर्शन लेके इसको हमने क्या कह दिया, x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 1 लिख दिया। अब ये तो y है, इसको हम 0 है, 0 को हमने क्या करना है, इग्नोर। यानी कि इसको निगलेक्ट कर दिया। अब हमने क्या किया, इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया। जब नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया तो इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर लेस देन था, यहाँ पर ग्रेटर देन हो गया, 0 ग्रेटर देन -1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ये हमारे पास -1 आ गया। फिर अब इन दोनों इनइक्वालिटी को अब हमने फिर क्या किया, इस इनइक्वालिटी में हमने क्या किया, ऐड 1 कर दिया। आप इधर लिखें ऐड 1 ऑन बोथ इनइक्वालिटी। अब हमने किया 1, फिर 1 प्लस एक्स, फिर इधर 1। जब आपने इधर करना है 1 ऐड किया तो ये -1 ऑलरेडी मौजूद था तो ये टर्म हमारे पास 0 बन गई, सेम एज इट इज़ आ गया। अब आपने क्या करना है, ये हमारे पास आ गई हैं 2 इनइक्वालिटी। अब आपने करना है मल्टीप्लाई इन दोनों इक्वालिटी को इकट्ठा करने के लिए मल्टीप्लाई किया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आ गया 1। फिर x माइनस 1 और x प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये रिजल्ट बन गया। अब ये 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 0 बन जाएगा। अब हमने इस साइड पे हमें चाहिए 2, तो हमने क्या किया, फिर हम लिखेंगे ऐड 1 कर लिया। इधर हमारे 1 ऐड किया तो 2 बन गया, इधर हमने 1 लिख दिया, प्लस लिख दिया और 0 की जगह पर हमारे पास क्या बन गया 1। अब हमने इस लेना है, हमने क्या लेना है, रेसिप्रोकल हमने इनका लिया तो हमारे बटा चेंज कर दिया और ऑर्डर भी इसका हमारा चेंज हो गया। 1 प्लस ये बटे के नीचे सारा चले गया, 1 प्लस x माइनस 1 x माइनस 2, ये 1/2 हो गया और ये 1/1 हमने एज इट इज़ लिखे। ये हमारी है इक्वेशन 2 और ये है हमारी इक्वेशन 1। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन देखें 2 और ये हमारी है 1, इन दोनों को आप ऐसे लिखें, ये हमारी इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है, यानी कि 1 को 2 से डिवाइड कर देना तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आ गया, ये रिज़ल्ट हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो ये सारा रिज़ल्ट किसके ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा x प्लस वाई माइनस 2। इस रिज़ल्ट को आपने क्या करना है, फिर आपने कहना है कि इसमें मैंने एक ऐड कर देना, ऐड 1। हमने इसमें फिर 1 ऐड किया, 2y इस साइड को हमने इस साइड पे ले आई, हमने लेफ़्ट को राइट, राइट को लेफ़्ट कर दिया, ये ऑर्डर हमने चेंज कर दिया ग्रेटर देन में। फिर x प्लस वाई माइनस 2, x प्लस वाई माइनस 2 और प्लस 1 हमने ऐड कर दिया, इधर भी हमने 1 ऐड किया। जब हमने 1 ऐड किया तो इसका हमने क्या लेना बनता है, एलसीएम।
हमने इसका ले लिया एलसीएम, तो इसको सिंप्लीफाइड किया तो हमारे पास एक्स वाई 2 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई, जो कि हमारी इन इक्वलिटी हमने फ़र्ज़ किया था ये डेल 2 के इक्वल है। ये डेल 2 लिख लिया हमने, इसको हमने क्या लिखा है डेल 1। लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड हमने इन इक्वलिटी की इंटरचेंजिंग करके सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करके हमने बना लिया। अब एक्स से कैंसिल वाई से कैंसिल, तो हमारे पास ये रिजल्ट बन गया। अब हमने कह दिया 1 2 से तो छोटा है, अब हमने क्या प्रूव करना है कि 2 भी 3 से छोटा है, डेल से छोटा है। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, सेकंड पार्ट पे भी हम थोड़ी सी मैनिपुलेशन करेंगे, हमने ये प्रूव करना है। अब हमने क्या लिखा, एक्स हमारे पास गिवन है इन बिटवीन 0 एंड 1, वाई इन बिटवीन 0 एंड 1। अब हमने क्या लिखना है, मल्टीप्लाई बाय -1। अब हमने -1 से इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये रिजल्ट बन गया। अब हमने क्या किया, ऐड 1 लिख दिया। मैं तो साथ लिखता जा रहा हूँ कि आपको समझ आते, याद ना पूछिए। अब आपने क्या करना है, इन दोनों इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसके बाद जो प्रीवियस एग्जांपल में हमने इनमें किया था ऐड 1 लिख दिया, तो हमने तो लिखिए ऐड 1। हमने फिर 1 ऐड किया, ये 1 था 2 हो गया, ये 1 था 1 है ये। अब हमने इसका के लिए ले लिया रेसिप्रोकल लिया, तो हमारे पास ये ऑर्डर चेंज हो गया क्योंकि हमने बटे के ऊपर लिए। फ़र्ज़ करें आपके पास ये 2 है, बड़ी रकम है, अगर आप इसको 1/2 लिखेंगे तो इसका रिजल्ट है 0.5, तो ये ऑर्डर छोटा हो जाता है 2 वाली रकम, और ये 1 बड़ा हो जाता है 0.5, इसलिए हमने 1 को बड़ा कह दिया। तो अब हमने क्या करना है, इन सारी रकम को मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये रिलेशन बन गया। अब हमारे पास ऐसे थे डेल डेल डेल। अब हम ये वाला प्रूव कर रहे हैं, यानी कि ये वाले को हमने इग्नोर कर देना। इसको आपने क्या करना है, इतने पार्ट को इग्नोर कर देना है, निगलेक्ट आप इधर लिख रहे हैं, निगलेक्ट कर दिया हमने इसको। ये वाला पार्ट बच गया, ये था हमारे पास डेल 3 और ये वाला हमारे पास है डेल 2, जो कि हमने लिख दिया। अब हम कह सकते हैं हैंस प्रूव्ड। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट को इस लेक्चर की भी समझ आई होगी। अब हम चलना है, हमने लास्ट लेक्चर फॉर मिड टर्म्स लेक्चर नंबर 22, तो उस पर जाने से पहले जल्दी आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी करें। अल्लाह हाफिज़।